नमस्कार। नमस्कार प्यारे साथियों। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। बहुत लंबा अरसा हो गया है। ये मानते हुए कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं एंड मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा जिसको हम कहते हैं, एक बातचीत हमारे बीच में हो जाए। जो बात आप सोच रहे हो उसी बात को मैं कह दूं तो आपको भरोसा हो जाए कि जो आप सोच रहे हो वो सही है। जो आप सोच रहे हो वो मैं कहूँ तो ही आपको वो अच्छा लगता है, और उसके ऊपर उसकी प्रामाणिकता या उसका सत्यापन करना ही मोटिवेशन होता है। मान लो आप कोई चीज़ अलग सोच रहे हो, और जैसे आप एक प्लेयर बनना चाहते हो, मैं आपको पढ़ाई का ज्ञान देने लग जाऊं तो वो मोटिवेशन आप कभी नहीं लेंगे। एक्चुअली मोटिवेशन क्या होता है? जो संभावनाएं हमारे मन में उमड़ रही हैं, जो विचार हमारे मन में उद्धृत हो रहे हैं, उन्हीं के ऊपर पुख्ता मोहर लगाना, वैसी ही बातें करना मोटिवेशन होता है। तो मेरे हिसाब से यू आर ऑलरेडी मोटिवेटेड, बट यहाँ पे मैं बात केवल इतनी सी कहूँगा कि दुनिया में ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत लम्हे के तौर पे मिली है, और इसको केवल पढ़ाई जैसी चीज़ों के ऊपर जाया करने का दुस्साहस कदापि ना करें। मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना प्रेम, जितना अफेक्शन, जितना प्लीजर, और जितना हिडोनिज्म, आनंद, सुख, प्यार, ये आपकी लाइफ में रहेगा, पढ़ाई का रेशियो उसी प्रोपोर्शन में जो है ज़्यादा हो जाएगा। अब आप ये सोचते हो कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो के बहुत इस तरीके से कि किताब में तो तुमने बहुत सी पढ़ी होंगी, मगर भाई कोई याद भी है क्या? और याद वो चीज़ होती है जो हम सहज भाव से पढ़ते हैं। जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के पढ़ते हैं वो कभी याद नहीं होता है, क्योंकि वो बोझ हो जाता है। जब पढ़ाई बोझ लगने लगे तो समझ लेना कि कल्याण संभव नहीं है। पढ़ाई एक फन की तरह है। पढ़ाई एक जीवन में एक एडवेंचर की तरह होनी चाहिए। पढ़ना आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आप एक भले इंसान बने। ऐसा ज्ञान जो आपको अभी तक नहीं है उसको जानकर आप अपनी आत्मा को झंकृत कर दें, और आपके मन में उठने वाले अनंत सवालों के जो जवाब हैं वो आपको उस अध्ययन में मिल जाएं। यही जीवन है। शिक्षा मनुष्य की पार्श्विक प्रवृत्तियों का परिशोधन करने वाली होती है, उसे और ज्यादा दुखी करने वाली नहीं होती है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर दुनिया में आए हो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा खेल लो, थोड़ा थोड़ा कूद लो, थोड़ा थोड़ा देख लो। गदर 2 देख लो, पठान देख लो। देयर आर लॉट ऑफ मूवीज, आप कुछ भी देख सकते हो। हाँ, दबंग देख लो। लेकिन थोड़ा मनोरंजन रखें, थोड़ा गेम्स रखो, थोड़ी पढ़ाई रखो, थोड़ा फन रखो, अच्छे फ्रेंड्स रखो। नेगेटिविटी की बात करने वाले लोगों को थोड़ा बहुत सुन लो, उससे भी मजा आता है। उससे हम थोड़ा सा डीमोटिवेट होते हैं। तो एक बार डीमोटिवेट का प्रोसेस जो होता है वो मोटिवेशन के लिए और भी जबरदस्त जंप होता है। इसीलिए व्लादिमीर इलियच इलियनोव लेनिन ने कहा था कि अगर आपको विश्वासपूर्वक 2 कदम आगे चलना है तो आप 1 कदम पीछे आइएगा। तो यही बातें जो हैं माइलस्टोन की तरह आपकी लाइफ में होनी चाहिए। तो सीधा सा यही छोटी सी बात है कि आप जो भी कर रहे हो उसमें भरोसा रखना है आपको कि हम आई एम यू आर डूइंग वेल, क्योंकि अभी आपका जो सूचनाओं तक पहुंच का जरिया है वो इतना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में है कि आप चाहो तो बहुत बेहतरीन सूचनाएं ले सकते हो। आपके पास में सब कुछ मटेरियल है, ऑथेंटिक मटेरियल है। अब वो ज़माना नहीं है कि बच्चा टीचर के पास में जाए और उसको ये पूछे कि सर बताओ हमें, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी जानता है सब कुछ। और जो बच्चा इस भवसागर में जाना चाहता है कामयाबी के, उसको टीचर से भी ज़्यादा चीज़ों का पता रहता है। इसलिए ये तो मसला ही नहीं है कि आपके पास में मटेरियल है या नहीं। मसला तो ये है कि ये मटेरियल हमें अपने अंदर किस तरीके से लेना है और एग्ज़ाम में इसको किस तरीके से वापस रिएक्ट करना है। दैट्स इम्पोर्टेंट। सबके पास में एक जैसा मटेरियल होता है, इसके बावजूद भी परिणाम अलग अलग क्यों होता है? बात इसके पीछे वजह केवल मानसिक दृढ़ता की है, मानसिक मजबूती की है, डिटर्मिनेशन की है, जजमेंट की है, खुद पर भरोसा करने की है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी सक्सेसफुल, ये वाली बात है। यही चीज़ जो है एक सामान्य बच्चे को और एक विशेष बच्चे को फर्क
मतलब उसको जो है उसमें साफ साफ फर्क कर देती है। तो मेरा यही मानना है कि हर एक बच्चे के पास में दिमाग होता है, हर एक बच्चे के पास में बराबर वक्त होता है, सूरज के उगने और छिपने का एक ही समय होता है, सबके लिए दिन में 24 घंटे होते हैं, और सबको भूख लगती है, सबको दर्द होता है, सबको नींद आती है, और सबके डिप्रेशन है, और सबके एडवेंचर है। तो इस दुनिया में, इस कायनात में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो पूरी तरीके से प्रफुल्लित प्रसन्नचित्त है। तो फिर आप अपने आप को सदैव प्रसन्नचित्त रहने का दुस्साहस कैसे कर सकते हो? थोड़ा दुख भी जरूरी है, थोड़ा सुख भी जरूरी है। यही दुख सुख, यही अप एंड डाउन्स जो होते हैं, वो हमें टॉप ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाते हैं। तो डोंट अंडर एस्टिमेट यू। कभी भी आप अपने को कमजोर ना समझें। अगर आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया है कि यार नहीं, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, फलान लोग बहुत होशियार हैं, ये नैराश्य भाव जो होता है, यही मनुष्य को सफलता की दौड़ में पीछे कर देता है। संसाधन होने के बावजूद युद्ध भूमि में जाने से पहले अगर बच्चे की मृत्यु हो जाए, इसका मतलब वो परीक्षा देने से पहले ही अपने आप को हारा हुआ मान के बैठ जाए, तो ये है मृत्यु। संसाधन होने के बावजूद भी सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ किया है, लेकिन एग्जाम से ठीक पहले अपने आप को कमजोर मान लिया औरों के सापेक्ष, और दूसरों को माहिष्मती के साम्राज्य पर बैठा दिया, ये कदापि नहीं होगा। जितना लाइफ में एडवेंचर, जितना लाइफ में फन रखोगे, उतना ही तंदुरुस्त मन रखोगे। तो डोंट माइंड, गो हेड, गो एंड कैच द वर्ल्ड, इट्स योर, यू कैन डू माय डियर, एवरीथिंग इज नियर, है ना? ये वाली बात है। तो बिल्कुल बढ़िया ढंग से, पावरफुल ढंग से अपने आप को एकदम हमेशा एनर्जाइज रखने का एक ही तरीका है, लगातार रोज पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा, बूंद बूंद से घड़ा वाली बात है। रोज पढ़ोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सके, दुनिया में ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सके। खुद के अलावा कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है। जो मोटिवेशन की बातें होती हैं वो पल भर के लिए होती हैं, जो इमोशनल बातें होती हैं वो आपको रुला सकती हैं, लेकिन आपको कंटिन्यूस एनर्जाइज रखने के लिए आपके पास में एक ही साधन है, और वो खुद हो तुम, वो खुद हो। और जैसे कि बाहुबली का एक डायलॉग है कि हर एक कायर व्यक्ति को शूरवीर बनने का एक मौका मिलता है, और वो मौका ये है, सही मौका है। जहां से शुरू हो जाओ, वहां से शुरुआत है, वहां से रण है, और आप बदल सकते हो। दुनिया में सब कुछ संभव है, असंभव भी संभव है, क्योंकि असंभव कुछ होता ही नहीं है। ये बात, असंभव तो मन के आधार पे है। अगर ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है, वो वाली बात है। तो मेरे हिसाब से ये आपका जो लाइफ है, उसमें थोड़ा सा मनोरंजन रखना है, थोड़ा खेल रखना है, थोड़ी ओबिडेंसी रखनी है, थोड़ी नालायकी भी रखनी है ना? थोड़ा सा आपसे लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं तो लोग उम्मीद करते हैं कि यार ये बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छे होने के बोझ के नीचे कदापि ना दबे। सद्गुणों की विकृति भी व्यक्ति के विकास में बाधक बनती है। कई बार हम इतने सद्गुणी हो जाते हैं कि घर परिवार दोस्त सब कुछ हमारे पर लाद दिए जाते हैं, है ना? तो मना करना सीखो, रिफ्यूज करना सीखो। नो, नो जो डिक्शनरी में शब्द है ना, वो नो होना जरूरी है स्टूडेंट के लिए। क्योंकि अगर आप सोशलाइज हो जाएंगे, आपका सोशलाइजेशन हो जाएगा, तो मान के चलिए कि आप अपने कर्तव्य पथ से विचलित हैं, आपके अन्य साथी उसी समय का सदुपयोग जो है वो किसी साम्राज्य के जीत में लगा रहे हैं, और आप सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर उन्मुख हैं। आप नैतिक हो सकते हैं, आप सद्गुणी हो सकते हैं, आप सामाजिक हो सकते हैं, आप परिवार प्रिय और आप रिश्तेदार प्रिय हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप कंपटीशन प्रिय नहीं होंगे, आपका कल्याण नहीं होगा प्रिय। ये ध्यान रखना है आपको। इसलिए सदैव अपने आप को अपने अंदर ढूंढना है, स्वस्थ रहना है, खुद में स्थित होना है। स्वस्थित को बोलते हैं स्वस्थ। तो स्वस्थ रहना है। ऐसे नहीं है कि मुझको मुझी से चुरा लो। क्यों, पोल पट्टी है क्या चुरा लो? हाँ, अरे हमारे पास, हमारे लिए टाइम नहीं है, हमको कैसे चुरा लो? हाँ, ऐसा है। तो कुछ गाने भी हैं ऐसे, है ना, हमको हम ही से चुरा लो। अरे क्यों चुरा ले भाई, कैसे चुरा ले?
हम नहीं चुरने देंगे, हम अपने आप में रहेंगे। ठीक है ना? तो खुद में रब देखना है, दूसरे में रब नहीं। तो मुझ में रब दिखता है, सब में रब दिखता है, ऐसा मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात है। तो इसलिए आपको अपने रब से बात करनी है, और वो रब जो है आप में खुद में बैठा है। ठीक है ना? तो बस इसी छोटे से मोटिवेशन के साथ में कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, हमेशा पॉजिटिव रहें। नेगेटिविटी आती है तो आती रहेगी, उसको दूर करने का एक ही तरीका है, बिजी हो जाएं। जिसकी लाइफ होगी बिजी, वो रहेगा लाइफ में बिल्कुल इजी। समझ गए? और ये बात जो है 3 लोग और फिर कई लोगों तक पहुंचा दीजिएगा कि जो रहेगा लाइफ में बिजी, उसकी लाइफ होगी इजी। ठीक है? नमस्कार, जय हिंद।